सत्यराम परिचय के अंक का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। इसके अंदर आज ये बता रहे हैं कि परमात्मा की ओर कौन बढ़ता है। इसी बात का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, नैनू वाला निरख कर दादू घाले हाथ, तभी पावे राम धन निकट निरंजन नाथ। नैनू वाला निरख कर, जिसके ज्ञान विचार रूपी नेत्र होंगे अथवा जिसके पास में विवेक विचार रूपी नेत्र होंगे, वही देखकर दादू घाले हाथ। दादू घाले हाथ का तात्पर्य यह है कि वही परमात्मा की ओर बढ़ेगा। वही आदमी अपने अंतःकरण की वृत्ति परमात्मा के अंदर लगाएगा। जिसके पास में ज्ञान विचार रूपी नेत्र है, उसको ये निश्चय हो जाएगा कि संसार के अंदर क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या आत्म तत्व है, क्या अनात्म तत्व है। उसको इस बात का पूरा निर्णय हो जाएगा कि संसार क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है। ये ज्ञान विचार रूपी नेत्र का फल है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की तरफ वही आदमी बढ़ेगा जिसके ज्ञान विचार रूपी नेत्र हैं, और वही अपने अंतःकरण रूपी वृत्ति रूपी हाथ के द्वारा उधर बढ़ेगा, अर्थात अपने अंतःकरण की वृत्ति परमात्मा की तरफ लगाएगा। नैनू वाला निरख कर दादू घाले हाथ, तभी पावे राम धन। तभी पावे राम धन। जब ज्ञान विचार रूपी नेत्र होंगे तभी ही परमात्मा रूपी धन प्राप्त होगा। निकट निरंजन नाथ, वो परमात्मा पास में ही है, दूर नहीं है। दूर तो इसलिए मालूम पड़ रहा है हमारे को कि हमारे पास में ज्ञान विचार रूपी नेत्र नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की तरफ ज्ञान विचार रूपी नेत्र जिसके पास है वही व्यक्ति बढ़ेगा। और कहते हैं कि नैनू बिन सूझे नहीं, भूला कतहु जाए, दादू धन पावे नहीं, आया मूल गवाए। नैनू बिन सूझे नहीं, जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति है उसको कोई दिखाई नहीं देता है, तो भूला कतहु जाए तो वो रास्ता भूल जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, लय करे भी क्या वो। दादू धन पावे नहीं, आया मूल गवाए। जो जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति के पास में आंख नहीं होने कारण से वो रास्ता भूल जाता है, इसी प्रकार से जिसके पास में ज्ञान विचार रूपी नेत्र नहीं है वह परमात्मा की तरफ न जा करके और संसार के अंदर ही भटकता फिरता है। वो सांसारिक मायिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान विचार रूपी नेत्र नहीं है। तो नैनू बिन सूझे नहीं, भूला कतहु जाए, दादू धन पावे नहीं। दादू जी महाराज कहते हैं परमात्मा रूपी धन, राम रूपी धन उसको प्राप्त नहीं हो सकता। आया मूल गवाए, वो इस संसार के अंदर आकर के हमारा मनुष्य रूपी जो जीवन है यही मान लो क्या मूल धन है। इस मूल धन के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, परंतु ज्ञान विचार रूपी नेत्र नहीं होने के कारण से ये जो हमारा मानव जीवन रूपी जो धन है इसको ही हम खो करके वापस चले जाते हैं।
फिर जो 84 लाख योनियों में भटकते फिरते रहते हैं। तो वही बात करें दादू जी महाराज, नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतहु जाए, दादू धन पावे नहीं आया मूल गवाए। परमात्मा रूपी धन तो प्राप्त होगा नहीं, और ये मनुष्य जीवन जो है हमारा माइक प्रपंचों के अंदर, सांसारिक झगड़ों के अंदर ही व्यर्थ में ही जो है इधर से उधर खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे ज्ञान और विचार रूपी नेत्र नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि पहली लोचन दीजिए, पीछे ब्रह्म दिखाए, दादू सूझे सार सब, सुख में रहे समाए। वाह वाह। पहली लोचन दीजिए। शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर पहली लोचन दीजिए, हमारे को ज्ञान विचार रूपी नेत्र दो महाराज, विवेक रूपी नेत्र प्रदान करो, पीछे ब्रह्म दिखाए, फिर अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। दादू सूझे सार सब, जब हमारे को नेत्र प्राप्त हो जाएंगे ना, ज्ञान विचार रूपी नेत्र, तो हमारे को सार क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब दिखने लग जाएगा। और सुख में रहे समाए, और हम सब आराम से रहेंगे महाराज उस समय। वही बात अर्जुन ने भी जब परमात्मा से कहा था कि मेरे को आप विराट रूप दर्शन कराओ, तो बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। तो इन आँखों के द्वारा नहीं देख पाएगा, स्थूल आँखों के द्वारा, मैं तेरे को दिव्य नेत्र दूंगा। तो वही बात दादू जी महाराज जी यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि परमात्मा देव हमारे को दिव्य नेत्र प्रदान करो, हमारे को ज्ञान विचार रूपी नेत्र प्राप्त कराओ, ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। और कहते हैं दादू जी महाराज कि जो आपे देखे आपको, सोने ना दे मुझ, मीरा मेरा मेहर करे, दादू तेगे तुझे। जो आपे देखे आपको, सोने ना दे मुझे, हम अपने स्वरूप को देख सकें, इस प्रकार के नेत्र प्रदान करो महाराज, इस प्रकार की मेहर करो, इस प्रकार की कृपा करो हमारे ऊपर। दादू जी महाराज इसके अंदर ज्ञान विचार रूपी नेत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, जब ज्ञान विचार रूपी नेत्र जब प्राप्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आंधी के आनंद हुआ, नैनो सूजन लाग, दर्शन देखे पीव का, दादू मोटे भाग। जैसे मान लो कोई अंधी स्त्री होवे और उसको आंखें प्राप्त हो जाए, और वो उन आँखों के माध्यम से अपने पति का दर्शन करे। आंधी के आनंद हुआ, नैनो सूजन लाग, उसको आंखों से दिखने लग गया। तो दर्शन देखे पीयू का, जैसे वो अपने पति को देख करके प्रसन्न होती है, दादू मोटे भाग, और वो अपने भाग्य को सराहती है। ठीक इसी प्रकार से आंधी के आनंद हुआ, मतलब ये जीवात्मा जो है ज्ञान विचार रूपी नेत्र न होने के कारण से अंधी थी, और इसको जो है आपकी कृपा से विवेक विचार रूपी नेत्र प्राप्त हो गए, तो आनंद हो गया महाराज। नैनो सूजन लाग, अब इसको सभी जगह परमात्मा के दर्शन होने लग गए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया महाराज। दर्शन देखे पीव का, परमात्मा के दर्शन करने लग गया, दादू मोटे भाग। महाराज ये तो बहुत भाग्य की बात है, बड़े भाग्य के कारण से हमारे को जो है दिव्य नेत्र प्राप्त हुए और परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज ज्ञान विचार रूपी, विवेक विचार रूपी नेत्रों की महत्ता बताते हैं कि जब तक ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र, विचार रूपी नेत्र प्राप्त नहीं होंगे, तब तक परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। इसलिए जो है
ज्ञान विचार रूपी नेत्रों के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर। सत्य राम।